हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी के तार में। आज हम एक नए विषय के साथ मिले हैं। आज का हमारा विषय है प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी ईदगाह। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ईदगाह में निहित भाव को जानेंगे। हम जानेंगे कि ईदगाह में प्रेमचंद जी ने किस प्रकार से बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर इस कहानी को लिखा है और इसका उद्देश्य क्या रहा है, इसकी मूल संवेदना, मूल भाव क्या रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन इसके भाव बहुत बड़े बड़े हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद द्वारा लिखी इस कहानी में उन्होंने बचपन को पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त किया है। इस कहानी में माँ का एक नया रूप सामने आता है। केवल जन्म देने वाली स्त्री ही माँ नहीं होती, बल्कि पालन पोषण करने वाली स्त्री को भी माँ का दर्जा प्राप्त है। कहानी में हामिद की माँ की भूमिका उसकी दादी निभाती हैं। दादी केवल कहानी के प्रारंभ में और अंत में आती हैं, किंतु फिर भी वही इस कहानी की नायिका हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवन जगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद पर आधारित है, जो कि शीर्षक से स्पष्ट है। पवित्र माह रमज़ान के 3 रोज़ों के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवारों में, विशेषकर बच्चों में, त्योहार का उत्साह बहुत प्रभावशाली दिखाई देता है। सभी छोटे बड़े, अमीर गरीब वर्ग भावना से ऊपर उठकर प्रेम की गहरी समझ और सहानुभूति से भरपूर, पूरे उत्साह से भरे हुए बड़े बूढ़ों के साथ साथ बालकों का दल भी ईदगाह की ओर बढ़ रहा है। सभी बहुत प्रसन्न हैं। हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसके माँ बाप गत वर्ष गुजर गए। हामिद अब अपनी दादी बूढ़ी अमीना की गोद में सोता है और उसी के साथ रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ईदगाह कहानी है उसमें मूल भाव यही है कि यह संपूर्ण कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस संपूर्ण कहानी में एक बच्चे के ऊपर समय से पहले जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो वह अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाता है। इस प्रकार हम इस कहानी में देखते हैं जो हामिद है, इस कहानी का मुख्य पात्र, वह उस छोटी सी उम्र में बाकी बच्चों से कहीं ज़्यादा समझदार है। इसलिए वह मेले से खिलौने नहीं खरीदता है या कुछ खाने की चीज़ें नहीं खरीदता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में ये बात बैठी होती है कि रोटी सेकते समय उसकी दादी का हाथ जल जाता है, तो उसे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। उसे उन पैसों के से कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है जो घर के किसी काम में आ सके। इसलिए वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, अपने बाल मन को मार करके। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ईदगाह कहानी के उद्देश्य को भी हम जानते हैं। वैसे उद्देश्य भी जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद का जो उद्देश्य था वो संपूर्ण रूप से एक बालक के मनोविज्ञान को दिखाना था कि एक बालक के ऊपर जब जिम्मेदारियां आती हैं तो किस प्रकार से वह उम्र से पहले ही प्रौढ़ हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए, इसको हमने लिखा हुआ है तो उसे पढ़ करके हम जानते हैं। ईदगाह कहानी पारिवारिक कहानी होने के साथ साथ सामाजिक कहानी भी है। लेखक ने बड़े कुशलता से हामिद के परिवार और समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की स्थिति का चित्रण किया है। ईद जैसे बड़े त्यौहार के जश्न के दिन गरीब अमीना और हामिद की मनस्थिति के चित्रण के साथ लेखक ने समाज में उपस्थित कई ऐसे पीड़ितों का चित्रण किया है। हामिद मेले में जाता है, परंतु कम पैसों के कारण उसका अंतर्मन दुविधा में रहता है कि वह खिलौने ले, मिठाइयाँ खाए या दादी के लिए चिमटा ले, क्योंकि दादी की उंगलियां रोटियां सेकते समय जल जाती हैं। अंततः वह चिमटा ही लेता है और दादी को ले जाकर देता है। दादी उसे देखकर क्रोधित होती हैं, परंतु जब वास्तविकता पता चलती है तो उसका क्रोध स्नेह में बदल जाता है। इस तरह लेखक ने एक विशेष दिन अर्थात ईद के त्यौहार को कथा का केंद्र बनाकर समाज में निम्न वर्ग की स्थिति को उजागर किया है और अपने उद्देश्य में लेखक सफल भी रहा है। ईदगाह कहानी को पढ़कर ज्ञात होता है कि परिस्थितियां उम्र नहीं देखती और एक छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों में समय से पहले परिपक्व हो जाता है। निर्धनता ने हामिद को अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार बना दिया था।
वो समय से पहले ही परिपक्व हो चुका था, संवेदनशील बन चुका था। अतः ईदगाह कहानी का उद्देश्य समाज में निम्न वर्ग की स्थिति को उजागर करते हुए मानवीय संवेदनाओं को उजागर करना है। इस प्रकार से ईदगाह कहानी की मूल भावना क्या रही है, उसका उद्देश्य क्या रहा है, या फिर हम कहें कि ईदगाह में किस प्रकार के संदेश को कवि ने वर्णित किया है, वो भी हमने जाना। तो आप लोगों को एक वाक्य में कहूँ तो ईदगाह से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। जो भी मैंने आपको बताया वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी चीज़ें यहाँ समाप्त होती हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।